हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। शुरू करते हैं आज का वीडियो। और हम चैप्टर 2 स्टडी कर रहे हैं 9th क्लास एनसीईआरटी का, जिसके अंदर आज का हमारा टॉपिक है लीनियर पैटर्न्स। सो लीनियर पैटर्न्स क्या होते हैं, सबसे पहले उसको समझते हैं, फिर उसके बाद में एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल्स हैं उन पे हम काम करेंगे। अ लीनियर पैटर्न इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स वेयर द डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज ए कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि लीनियर पैटर्न अपने आप में एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है, जिसके अंदर एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा जो नंबर्स आएंगे उनके बीच में जो डिफरेंस है हमारा, वो डिफरेंस क्या है बेटा, कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास लिखा हो 2, 4, 6, 8 और इस तरीके से ही चलता जाता है, और इसका कोई एक जनरल फॉर्मूला भी हम बना दें, फॉर एग्जांपल कि ये n प्लस समथिंग किसी नंबर पे जा रहा है। सो दिस डिफरेंस इज नोन एज अ लीनियर पैटर्न। सपोज n+2, यहाँ पे क्या होगा, एक पैटर्न है, सीक्वेंस है, जिसके अंदर आपके पास नंबर्स हैं, और एक नंबर से दूसरे नंबर पे आप जब जाएंगे तो इनके बीच में डिफरेंस जो है वैल्यू का, वो सेम आता जाएगा। सो दिस इज नोन एज लीनियर पैटर्न्स। तो आपके जो क्वेश्चन आते हैं एक्सरसाइज के इस तरह के पैटर्न पे, वो किस तरह आते हैं कि आपको कुछ डाटा दिया होगा और उस डाटा बेसिस पे आपको क्वेश्चन ये आएगा कि इसका जनरलाइज पैटर्न क्या होगा, वो डेवलप आप करें, या फिर इसकी एक टेबल बनाने के लिए आपको कहा जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.3। क्वेश्चन फर्स्ट इसमें दिया गया है, स्टूडेंट हैज 500 इन हर सेविंग बैंक अकाउंट, सी गेट्स 150 एवरी मंथ एज ए पॉकेट मनी। अ स्टूडेंट हैज 500 रुपीज इन बैंक अकाउंट। ठीक है, उसके पास में यानी कि जो डिपॉजिट है वो कितना है, 500 रुपीज का है। एंड देन सी गेट्स 150 एवरी मंथ एज ए पॉकेट मनी। तो पॉकेट मनी उसको कितना मिल रहा है, पॉकेट मनी she get is 150 rupees every month। ठीक है, ये उसको पॉकेट मनी मिल रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मच मनी विल सी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स, एंड फाइंड ए लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट सी विल हैव इन द nth मंथ। तो आपको इसका जनरल नोटेशन nth मंथ के लिए बनाना है। पहला क्वेश्चन तो ये हुआ। दूसरा ये हुआ कि उसके पास हर एक मंथ के बाद में कितना वैल्यू डिपॉजिट के अंदर रहेगा, उसके बारे में आपने जानना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक टेबल फॉर्म कर लेते हैं, और उस टेबल के अंदर हम दो चीजें लिखेंगे। फर्स्ट हम लिखेंगे उसके पास जो मनी सेव्ड है, या मनी डिपॉजिट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, और यहां पे हम बेटा लिखेंगे मंथ। ये दो चीजों को आपने ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में डाटा इसी तरीके का है कि उसके पास स्टार्टिंग में कुछ पैसा था और हर मंथ उसको 150 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो हम दो चीजें लिख लेंगे, कौन सा मंथ है और अब टोटल मनी उसके पास में कितना है, उसके अकॉर्डिंग हम इसके अंदर एक पैटर्न जो है वो डेवलप कर लेंगे। अब ध्यान से देखिए, फर्स्ट मंथ में उसके पास में पैसा कितना है, 500 रुपीज, बिकॉज उसको मंथ के एंड में जाके 150 रुपी मिल रहा है। तो सेकंड मंथ में जब उसने एंटर किया तो उसके पास कितना हो गया, 500 प्लस 150। क्लियर? जब वो थर्ड मंथ में एंटर कर रहे हैं तो उस टाइम में उसके पास पैसा कितना हो जाएगा बेटा, 500 प्लस 150 का डबल हो जाएगा, तो 150 मल्टीप्लाई बाय 2। फोर्थ मंथ में जाने के बाद कितना रहेगा यहाँ पे, 500 प्लस 150 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इस तरीके से आप ध्यान से देखोगे कि आपके पास एक पैटर्न जनरेट हो रहा है, जिसके अंदर उसको हर मंथ के एंड में कितना पैसा उसके पास डिपॉजिट होगा, उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। अब क्वेश्चन ये है साथ में कि इसी तरीके से हम चलते रहते हैं तो nth जो मंथ आएगा उसके अंदर जनरलाइज फॉर्मेशन क्या बनेगा, उसके बारे में आपको जानना है। तो ध्यान से देखो, फर्स्ट मंथ में आपके पास 500 था, सेकंड मंथ में 500 प्लस 150, यानी यहां मल्टीप्लाई किससे हुआ है, 1 से। थर्ड मंथ में मल्टीप्लाई किससे हुआ है, 2 से। इसका मतलब जब nth मंथ में जाओगे तो मल्टीप्लाई उससे एक कम से होगा, तो इसका जो जनरलाइज फॉर्मूला बनेगा, यानी कि पैटर्न जो बनना है, दैट पैटर्न इज इक्वल टू 500 तो उसके पास डिपॉजिट है, प्लस 150 का मल्टीपल आना है, लेकिन एक कम जो मंथ होगा उससे। तो ये हमारा इसके अंदर बेटा क्या हो जाएगा, जनरल पैटर्न। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपके पास ये आंसर रहेगा, nth मंथ में उसके पास में कितना पैसा आएगा, ये आपको पता चलेगा यहां पे। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, a rally starts with 120 members। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं हमारे पास, टोटल इनिशियल मेंबर्स इज इक्वल टू 120। यहां से स्टार्ट हम कर रहे हैं। ईच आवर 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप। ठीक है, 9 मेंबर्स
ड्रॉप आउट ईच आवर। ठीक है, हर घंटे के बाद में 9 लोग जो हैं, 9 मेंबर्स जो हैं वो इस रैली से निकल जाते हैं। क्लियर। नाउ हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 2 3 and 4 hours and find a linear expression to represent the number of members at the end of nth hour। तो सबसे पहले तो हम लोग ये पता करते हैं कि हमारे पास हर घंटे के बाद में कितने लोग बचेंगे। तो उसके लिए वही आपको एक तरीका मैंने बताया था, पैटर्न आप इस तरीके से डेवलप करेंगे। तो इसमें आपके पास 2 चीजें हैं, टोटल मेंबर्स एंड वैल्यू ऑफ आवर। ठीक है, तो ये आपने यहां पे लेके चलना है। अब इनिशियली कितने लोग हैं हमारे पास, 120, तो हमारे पास यहां पे वैल्यू कितना आ जाएगा, 120। अब ये बोलता है कि हर 1 घंटे बाद में आपके पास 9 मेंबर वहां पे घट जाते हैं। हर 1 घंटे में 9 मेंबर घटने का मतलब यहां पे क्या आ गया कि इनिशियली आपके पास में कितना था, 120। 1 घंटा जब कंप्लीट होगा तो 120 में से 9 लोग कम हो जाएंगे। जैसे ही दूसरा घंटा कंप्लीट होगा तो उसके बाद में 120 में से 9 गुना 2 कम हो जाएंगे। जैसे ही तीसरा कंप्लीट होगा तो 120 में से 9 गुना 3 कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये घटता रहेगा और एट द एंड हमसे ये पूछा गया है कि nth आवर पे कितनी वैल्यू आपके पास बचेगी। तो उसका पैटर्न लिखने के लिए आप देखो, इसको जनरलाइज करना पड़ेगा हमें। स्टार्टिंग में जब 0th आवर है तो टोटल वैल्यू 120, फर्स्ट आवर के बाद में -9, सेकेंड आवर के बाद में -9 × 2, थर्ड आवर के बाद में -9 × 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कोई भी हमारे पास आवर का वैल्यू आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको पैटर्न बनाना पड़ेगा। तो इसका मतलब यहां पे हो जाएगा कि nth आवर पे 120 -9 × n। तो हमारे पास पैटर्न क्या बन गया यहां पे, जनरल पैटर्न विल बी इक्वल टू 120 -9n। तो ये एक्सप्रेशन जो है वो आपको जनरलाइज एक्सप्रेशन का आंसर देगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सपोज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। वी हैव ए रेक्टेंगल and the length is 13 centimeter given in data. Find the area if the breadth is 12 centimeter, 10 centimeter and 8 centimeter and find out the linear pattern representing the area of triangle. So हमारे पास 3 ऑप्शन दिए गए हैं। लेंथ हमें प्रोवाइडेड है that is equal to 13 सेंटीमीटर और आपको पूछा गया है एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए आप क्या काम करोगे, आपको लेंथ इनटू ब्रेड्थ का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ब्रेड्थ के 3 वैल्यू दिए गए हैं। हमारा फर्स्ट वैल्यू जो दिया गया है दैट इज 12 सेंटीमीटर, सेकंड वैल्यू जो दिया गया है इसको B1 लेट करता हूं मैं, दैट इज 10 सेंटीमीटर और थर्ड वैल्यू जो दिया गया है वो दैट इज 8 सेंटीमीटर। और इन तीनों के ऊपर आपके एरियाज वैल्यू क्या आएंगे उसको आंसर करना है। तो आप ध्यान से देखोगे कि लेंथ फिक्स है हमारा, चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ ब्रेड्थ की वैल्यू के अंदर चेंज हो रहा है। तो एरिया में L हमारा फिक्स रहेगा, B की वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको आंसर निकालना है। तो सबसे पहले इसका मैं लीनियर पैटर्न बना लेता हूं। इसका लीनियर पैटर्न क्या आएगा, क्योंकि L फिक्स है और हमें निकालना क्या है, एरिया निकालना है। तो L हमारे पास फिक्स है, सिर्फ चेंज किसमें होगा, B के अंदर। और L कितना है हमारा, L इज 13। तो इट मींस 13B अगर आप कर देंगे और B की जो कोई भी वैल्यू होगी उसको इंसर्ट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सो द लीनियर पैटर्न इज दिस, जनरलाइज फॉर्मेशन इसका हो जाएगा 13B। नाउ एरिया निकाल लेते हैं। फर्स्ट इसको मैं B1 के अकॉर्डिंग लेके चलता हूं तो ये जाएगा 13 × 12 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर स्क्वायर। A2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इट इज 13 × 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड A3 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इट इज 13 × 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से आप एरिया वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये सिंपल आपका होमवर्क है, इसको मल्टीप्लाई करें और आंसर को लिख देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सपोज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर। अगेन वी हैव ए रेक्टेंगल बॉक्स and its length is 7 centimeter and breadth is 11 centimeter। B भी इसका दे रखा है, that is 11 centimeter। length is 7 centimeter and breadth is 11 centimeter। इस तरीके का बॉक्स यहां पे बनाया हुआ है। now find out the volume if the height, ठीक है, इन्होंने ये बॉक्स लिया है जिसको 3D के अंदर अगर हम रिप्रेजेंट करें तो डायग्राम कुछ इस तरीके का आ जाएगा हमारा। ठीक है, इसका विड्थ आपको दे दिया, इसका लेंथ आपको प्रोवाइड कर दिया और जो इसकी जो हाइट है दैट हाइट, इसके 3 तरह के पॉइंट दे रखे हैं और उसके अकॉर्डिंग आपसे पूछा जा रहा है कि आपको वॉल्यूम बताना है।
सो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ, सपोज दिस इज हाइट h, मल्टीप्लीकेशन ऑफ लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो ये तीनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में क्या आएगा, वॉल्यूम का रिजल्ट आएगा। हाइट के 3 वैल्यू दे रखे हैं। पहला जो हाइट का वैल्यू दे रखा है दैट वैल्यू इज 5 सेंटीमीटर। सेकंड जो वैल्यू हमारे पास हाइट का दिया हुआ है उसको मैं h2 लेट करता हूं एंड द वैल्यू इज 9 सेंटीमीटर। एंड थर्ड जो वैल्यू हमारे पास गिवन है हाइट का दैट वैल्यू इज 13 सेंटीमीटर। और आपसे पूछ रहा है कि हमारा वॉल्यूम कितना आएगा। तो वॉल्यूम का फार्मूला आपको आना चाहिए, तीनों डायमेंशन का मल्टीप्लाई करने से वॉल्यूम जनरेट होगा। इसके अंदर 2 क्वांटिटी फिक्स हैं, लेंथ एंड ब्रेड्थ, सिर्फ चेंज किस में कर रहे हैं, हाइट के अंदर। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो लीनियर पैटर्न बनेगा इसका जनरलाइज फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम विल बी इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। बट हमारे पास लेंथ सेम है, ब्रेड्थ सेम है और कितना है 7 इंटू 11 इंटू हाइट की वैल्यू हमारे चेंज होगा वो लिख देंगे। तो ये कितना आ गया बेटा 77 इंटू h, मतलब v का फॉर्मूला जनरलाइज फॉर्म के अंदर आपके पास आ जाएगा 77h। ये हमारा हो गया जनरलाइज पैटर्न। अब हम इन तीनों के अकॉर्डिंग वॉल्यूम बना लेते हैं। तो वॉल्यूम फर्स्ट कितना आएगा, दैट इज 77 इंटू दिस 5 सेंटीमीटर क्यूब। इसको आप सोल्व कर लेंगे। v2 कितना आएगा, that is 77 into 9 centimeter cube and V3 will be 77 into 13 centimeter cube। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। Now last question of this exercise is Sarita is reading a book of 500 pages। total number of pages हमारे पास कितना है, total pages of a book विल बी इक्वल टू 500। ठीक है, टोटल पेजेस का वैल्यू कितना है हमारा 500। सी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे। ठीक है, एवरी डे रीडिंग कितना है उसका, दैट इज 20 पेजेस। टोटल पेजेस हमारे पास कितना है बेटा 500 पेजेस और एवरी डे रीडिंग वैल्यू कितना है 20 पेजेस। नाउ हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। सबसे पहले आपको यह निकालना है हाउ मेनी पेजेस लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। वो एक दिन में 20 पेज पढ़ रही है तो 15 दिन के बाद में हमारे पास में कितने पेजेस होंगे उसका आंसर आपको निकालना है। दूसरा इसने बोला है एक्सप्रेस दिस एज ए लीनियर पैटर्न। तो आपको लीनियर पैटर्न भी निकालना है। तो लीनियर पैटर्न निकालने के लिए आप टेबल बनाएंगे सबसे पहले और उस टेबल के अंदर आप वैल्यूज क्या क्या लेके चलेंगे, हमारे पास पेजेस कितना है और डे, कौन से डे के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं वो निकालना आपने। तो डे आपके पास ये बोलता है कि एवरी डे रीडिंग के अकॉर्डिंग उसके पास 20 पेजेस उसने कवर करने हैं, इसको आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल पेजेस थे कितने हमारे पास, 0 डे के अकॉर्डिंग देखोगे तो 500। उसके बाद जब फर्स्ट डे कंप्लीट हुआ तो उसने 20 पेजेस को कंप्लीट कर दिया, तो इसका मतलब 500 में से 20 आप निकाल देंगे। सेकंड डे जब उसने कंप्लीट किया तो 500 में से आप 20 इंटू 2 निकाल देंगे। इसी तरीके से आप चलते जाएंगे तो nth के ऊपर जाएंगे तब आपने एक फार्मूला बना लेना है दैट इज 500 माइनस 20 इंटू 1। तो हमारा जो लीनियर पैटर्न है वो पैटर्न कितना निकल के आ गया 500 माइनस 20 मल्टीप्लाई बाई n। ये हमारा बच्चा क्या आ गया, लीनियर एक्सप्रेशन और लीनियर पैटर्न। अब इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग आंसर कर सकते हैं कि आफ्टर 15 डेज उसके पास कितने पेजेस बच जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा, आफ्टर 15 डेज पेजेस लेफ्ट विल बी इक्वल टू दिस। इस क्वेश्चन में आप पुट कर देंगे सीधा 500 माइनस 20 मल्टीप्लाई बाई 15 इज इक्वल टू 500 माइनस 20 एंड 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 300। तो वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा 200 पेजेस। यानी 15 दिन के बाद उसके पास कितने पेजेस बाकी रहते हैं, दैट इज 200 पेजेस। तो ये इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीटेड है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसके अंदर हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.4 और जो इसका नेक्स्ट कंसेप्ट है उसके बारे में। तो आप मैथमेटिक्स को इस तरीके से समझते रहें, सोल्व करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि रेगुलर वीडियोज आपको मिलती रहें। अब हम एक काम और शुरू कर रहे हैं, 10th क्लास के मैथमेटिक्स को भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस चीज़ को आप लोग अपने सर्कल में जरूर बताएं और साथ के साथ साइंस की वीडियोज़ भी आप जल्दी ही आने शुरू हो जाएंगे। तो बने रहें और स्टडी अपनी कंटिन्यू करते रहें।